सोचो एक ऐसा स्टोर जहां पे ट्रेंडी कपड़े मिलते हो, क्वालिटी भी बेस्ट होती है और प्राइस बिल्कुल बजट फ्रेंडली। ऐसा लगता है ना कोई सपना देख रहे हो, लेकिन नहीं, ये सपना नहीं है, ये है Zudio। टाटा ग्रुप का एक ऐसा ब्रांड जो आज हर फैशन लवर की फर्स्ट चॉइस बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि Zudio का सक्सेस कैसे हुआ? टाटा ग्रुप के इतने सारे ब्रांड्स के बीच ये कैसे अलग से निकला? और क्या है इसका बिजनेस सीक्रेट जो इसको मार्केट में अनबीटेबल बना रहा? आज इस वीडियो में हम करेंगे Zudio का एनालिसिस, जहां मिलेंगे आपको एक्सक्लूसिव फैक्ट, बिजनेस स्ट्रेटजीज और सब कुछ जो इस ब्रांड को बनाता है एक सक्सेस स्टोरी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमें सपोर्ट कर सके। सो Zudio की कहानी शुरू होती है 2016 में, जब टाटा ग्रुप के अंदर आने वाले ट्रेंट लिमिटेड ने इस ब्रांड को लॉन्च किया। आइडिया सिंपल था कि फैशन को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाना, लेकिन वो भी बिना किसी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज के। लेकिन ये इतना आसान नहीं था जितना लग रहा है। तो Zudio ने सबसे पहला स्टोर खोला था बैंगलोर के कमर्शियल स्टेट। वहां का विजन ये था कि मिडिल क्लास कस्टमर को स्टाइलिश कपड़े सस्ते दाम पर दिए जाएं, और गेस व्हाट, Zudio ने यही किया। Zudio ने समझा कि भारत में फैशन एक नेसेसिटी नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी है, और इसलिए ये ब्रांड बना बजट फैशन का किंग। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टाटा ग्रुप ने Zudio के लिए एक यूनिक अप्रोच ली। उन्होंने स्टोर्स को मिनिमलिस्ट रखा, मार्केटिंग में इमोशनल अपील पर फोकस किया और प्रोडक्ट क्वालिटी को टॉप नॉच बनाया। तो Zudio का बिजनेस मॉडल और मार्केट पोजिशनिंग, यही दोनों उसकी सफलता का मेन पिलर है। ये ब्रांड अपने यूनिक अप्रोच के कारण फास्ट फैशन इंडस्ट्री में अपनी एक अलग सी खास पहचान बना चुका है। इसके कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हैं, जैसे कि सबसे पहला है अफोर्डेबल फैशन फॉर ऑल। Zudio का मूल मंत्र है अफोर्डेबल फैशन फॉर ऑल। ये ब्रांड स्टाइलिश और ट्रेंडी कपड़ों को इस तरह से प्राइस करता है कि वो आम जनता के बजट में फिट हो जाते हैं। इसके लिए Zudio ने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को कुछ इस तरह डिजाइन किया है कि हर कोई बिना सोचे समझे फैशन का मजा ले सके। एक और एस्पेक्ट है Zudio का, वो है प्राइवेट लेबल स्ट्रेटेजी। इसमें होता है कि Zudio अपने खुद ही डिजाइन बनाता है, खुद ही मैन्युफैक्चर करता है। इसी स्ट्रेटेजी को प्राइवेट लेबल कहते हैं। इससे बीच में जो मिडलमैन आता है ना, उसका खर्चा बच जाता है, जो डायरेक्टली कस्टमर को अफोर्डेबल प्राइस प्रोवाइड करने में बहुत ही मददगार होता है। इसके साथ ही Zudio ने यूज किया है फास्ट फैशन अप्रोच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे कि जो नए ट्रेंड्स जल्दी से आते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें अपनी कलेक्शन में शामिल किया जाता है। ये अप्रोच एंश्योर करता है कि कस्टमर को हमेशा लेटेस्ट फैशन मिलता रहे। पर सिर्फ इतना ही नहीं, एक और मेन एस्पेक्ट है जो Zudio को सक्सेसफुल बनाता है, वो है स्ट्रेटेजिक स्टोर लोकेशन। तो Zudio अपने स्टोर्स को स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर एस्टैब्लिश करता है, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स, हाई फुटफॉल एरिया, ताकि मैक्सिमम कस्टमर तक पहुंचा जा सके। इसके अलावा स्टोर लेआउट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कस्टमर्स को एक सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस मिले। पर यह सब बिना डिजिटल प्रेजेंस के पॉसिबल नहीं होता। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहकर यह ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है और कस्टमर के साथ एंगेज रहता है। इससे ब्रांड अवेयरनेस फैलती है और कस्टमर लॉयल्टी भी बनी रहती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, Zudio ने अपने एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के कारण काफी कम समय में मार्केट शेयर में काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है। और ये सब हुआ है स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग और प्रोडक्ट असॉर्टमेंट को इफेक्टिव यूज करके। इन सब स्ट्रेटेजीज के माध्यम से Zudio ने अपने आप को एक ऐसे ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश किया है जो फैशनेबल भी है, अफोर्डेबल भी है, जो डायरेक्टली इंडियन कस्टमर को जरूरतों को ध्यान रखता है। ऐसा एक ब्रांड है। अब थोड़ा जान लेते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो सबसे पहले है जो Zudio ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से इंडियन फैशन मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इनकी मार्केटिंग अप्रोच के जो ब्रांड हैं वो मिलेनियल्स और जेनजी, इन दोनों के बीच में काफी पॉपुलर हो चुके हैं। तो सबसे पहले Zudio पॉपुलर हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। इंस्टाग्राम पर इस ब्रांड के लगभग 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं, जो ब्रांड की पॉपुलैरिटी को दिखाता है। Zudio अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के लिए विजुअली अपीलिंग कंटेंट क्रिएट करता है जो यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। इसके साथ ही Zudio माइक्रो इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट भी करता है, जो अपने फॉलोअर्स के बीच ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। इन कोलैबोरेशन से ब्रांड को अपनी रीच एक्सपेंड करने में और ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग में मदद मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने की कंटेंट मार्केटिंग। इसमें Zudio ने हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करता है, जैसे कि फैशन ट्रेंड्स, स्टाइलिंग टिप्स और प्रोडक्ट शोकेसेस, जो टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है और इंगेज करता है। ये कंटेंट सोशल मीडिया चैनल्स पर शेयर किया जाता है, जो ब्रांड की विजिबिलिटी और एंगेजमेंट को बढ़ाता है। पर इसके अलावा Zudio अपने रिटेल स्टोर में अट्रैक्टिव विजुअल मर्चेंडाइजिंग डिस्प्ले का यूज करता है, जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट और उनकी परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। ये डिस्प्ले कस्टमर को एटलीस्ट ट्रेंड्स और कलेक्शन के बारे में बताता है। इसके साथ ही उन्होंने चलाया कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम,
जो रिपीट बिजनेस को एनकरेज करता है। इस प्रोग्राम में जब भी आप वापस शॉपिंग करते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, रिवॉर्ड्स मिलता है और एक्सक्लूसिव डील्स भी मिलती हैं। ज़ूडियो का ये अप्रोच सिंपल है कि लेट द प्रोडक्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ। पर जो एक चीज जो ब्रांड को पॉपुलर बनाता है वो है इसका डाइवर्सिफिकेशन। ज़ूडियो ने अपने डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज और स्मार्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी से इंडियन फैशन मार्केट में एक नई लहर लाया है। ये ब्रांड हर एज ग्रुप और हर प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए अपनी ऑफरिंग को डिजाइन करता है, जिससे हर कोई फैशनेबल और बजट फ्रेंडली कपड़ों का मजा ले सके। एक नजर अगर हम इसकी प्रोडक्ट रेंज में डाल देते हैं तो जो मेंस कलेक्शन है उसमें आते हैं कैजुअल और फॉर्मल दोनों के तरह के कपड़े, जैसे कि स्टाइलिश टी शर्ट, शर्ट, जीन्स और ट्राउजर जैसे ऑप्शंस जो कि हर ओकेजन में आप पहन सकते हो। दूसरा, वुमेन के लिए ज़ूडियो का जो कलेक्शन है वो काफ़ी वास्ट है, जैसे कि ट्रेंडी टॉप्स हो गए, ड्रेसेस हो गए, कुर्तीज़ हो गए, एथनिक वियर हो गए। इनके साथ साथ एसेसरीज जैसे कि बैग, ज्वेलरी, ये बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं क्योंकि उनके तो मार्केट प्लेस बहुत बड़ा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको सजने संवरने के लिए, तो इसलिए ये इनके लिए वाइड रेंज है। इसके अलावा फुटवियर में भी उनको मिलता है। आउटफिट्स को कंप्लीट करने के लिए ज़ूडियो के पास है फुटवियर, बैग्स और ज्वेलरी जैसे एसेसरीज, जो कस्टमर को एक वन स्टॉप फैशन डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता है। ज़ूडियो की प्राइसिंग स्ट्रेटजी उसकी सफलता का एक बड़ा कारण है। ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह प्राइस किया है कि वो किसी के बजट में फिट हो जाते हैं बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज के। ये स्ट्रेटजी ज़ूडियो को कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक यूनिक पोजीशन देती है। देखो, जो अफोर्डेबल प्राइसिंग है, ज़ूडियो ने जो प्रोडक्ट रेंज बनाए हैं वो 99 रुपीज से 999 तक रखा है, जो कस्टमर को हाई क्वालिटी फैशन वो भी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। यहाँ कोई भी प्रोडक्ट आपको 999 से 1000 रुपए से ऊपर नहीं मिलता। टाटा ग्रुप के साथ एसोसिएशन का फायदा उठाते हुए ज़ूडियो ने कॉस्ट इफेक्टिव सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया है, जो कि लो प्राइसिंग और हाई क्वालिटी इंश्योर करती है। ज़ूडियो का फोकस हमेशा से कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करना था, जिससे उन्होंने फैशनेबल और ड्यूरेबल प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ज़ूडियो ने काफी कम समय में 450 से ज्यादा स्टोर खोल लिए हैं, वो भी बिना किसी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैंपेन के। ये ब्रांड एक स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और कस्टमर सेटिस्फेक्शन की वजह से इतना ग्रो हुआ है। ज़ूडियो का ये भी विजन है कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अपनी प्रेजेंस को और बढ़ाए, क्योंकि भारत का जो असली पोटेंशियल है ना वो यही है। अफोर्डेबल फैशन वहाँ सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या ज़ूडियो का जो फ्यूचर है कैसा है, क्या वो फ्यूचर में भी फैशन किंग बना रहेगा? तो ज़ूडियो ने सिर्फ एक ब्रांड नहीं है बल्कि एक मूवमेंट स्टार्ट किया है, अफोर्डेबल फैशन फॉर ऑल का मूवमेंट। इस ब्रांड ने ये प्रूव किया है कि अगर फैशन सिर्फ बड़े ब्रांड्स और डिजाइनर लेबल्स तक सीमित नहीं है, ज़ूडियो का जो मॉडल है वो सिंपल है कि क्वालिटी रखो, अफोर्डेबिलिटी रखो और कस्टमर को सेटिस्फाई करो। इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए ज़ूडियो बन चुका है गेम चेंजर। अगर आपको भी लगता है ज़ूडियो ने इंडिया का जो फैशन सेंस है ना वो बदल दिया है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़ूडियो रॉक्स और वीडियो को लाइक कीजिए।